आज आप लोगों को मैं बताऊंगा अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है पावर यानी शक्ति। ये पावर और शक्ति में पावर यानी पावर होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है, यानी आपके कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं यानी शक्ति कहते हैं। और ये आप एक डेफिनेटली इस उदाहरण में समझे कि हमारे पास एक 2 मोटर है और जिसको ऑपरेट होने में एक मोटर को 5 मिनट लगता है, दूसरी मोटर को हमें 10 मिनट लगता है। जो वही सेम कंडीशन की मोटर है तो आप लोग कहोगे सर एक 5 मिनट में ऑपरेट हो गई, एक 10 मिनट में हुई, सेम कंडीशन की वो मोटर थी, जबकि आपकी अच्छी एफिशिएंसी वाली यानी अच्छी शक्ति वाली मोटर जल्दी ऑपरेट हो जाती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति यानी पावर कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे जिस भी मशीन का जो कार्य वर्क देखा जाता है वह पावर पर देखा जाता है, उसकी शक्ति पर देखा जाता है। आपके लोगों को ये मेरा ये सवाल है कि आप जितने भी बल्ब और एलईडी और ट्यूबलाइट्स, पंखे, उनको वाट्स में लिखते हो, ये वाट क्या होता है? ये कार्य करने की दर को हम शक्ति कह तो देते हैं, जबकि ये वाट है क्या, एचपी है क्या? एचपी में मोटर को क्यों लिखा जाता है और एलईडी बल्ब के ऊपर वाट क्यों लिखा जाता है? मुझे कोई बता सकता है इसके बारे में? नहीं। तो अभी मैं आपके सामने इससे पहले कुछ डिटेल दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको वाट और एचपी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। मेरी बात समझे कि कार्य करने शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। किससे हमको दर्शाते हैं? P से। P बराबर होता है VI। क्या होता है? P बराबर VI। P बराबर हमारा होता है I²R, यानी या R ये जो खपत है यहाँ से निकाली जा सकती है। P बराबर I²R, यहाँ से आपका पावर यानी आपके वाट निकाले जा सकते हैं। मेरा एक आपको कहना है कि आपको वो जो पावर है, जो आपका पावर है, उसको पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब पता चल गया सर वाट क्या होता है? जो कार्य करने की दर को शक्ति, जो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, जो कार्य खर्च करने की दर को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। इसीलिए हमारे जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती हैं, जितने भी हमारे जिसके ऊपर वाट लिखा होता है यानी कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। जो काम करेगी साथ साथ में उसको खर्च करेगी बिजली को, हम उसको किस में लिखा जाएगा? वाट में लिखा जाएगा। अब दिमाग में सर वाट क्यों लिखा, कुछ मोटरों पर वाट क्यों नहीं लिख देते? वहाँ एचपी लिखा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर इसलिए हमने एचपी लिखा है क्योंकि मोटरों को एचपी में लिखा जाएगा, और जबकि एलईडी बल्ब जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं उसको वाट में लिखा जाएगा। जो एचपी में कितने वाट होते हैं उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक जो बड़ा मात्रक होता है, इसका बड़ा मात्रक होता है वह किलोवाट होता है। किलोवाट होता है किसका? पावर का। एक एचपी के अंदर कितने वाट होते हैं? तो आप बोलोगे ये किस पद्धति के अनुसार? मीट्रिक पद्धति के अनुसार। किसके अनुसार होता है? मीट्रिक पद्धति के अनुसार। एक एचपी में 746 वाट होते हैं। और 1 किलोवाट के अंदर कितने एचपी होते हैं? तो आप बोलोगे 1.34 एचपी होते हैं। ये दोनों डेफिनेटली पेपर में पूछ रखा है, आपको प्रॉपर याद रखे जाना है। 100% पेपर में आएगा। पिछली बार भी आएगा, पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आएगा। ये जरूर पढ़ के जाना। और 1 एचपी बराबर क्या होता है? 1 एचपी बराबर 735.5 वाट। ये मीट्रिक प्रणाली के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? मीट्रिक प्रणाली के अनुसार होता है। और 1 किलो वाट के अंदर कितने एचपी होते हैं मीट्रिक प्रणाली के अनुसार? तो आप बोलोगे 1.35 यानी 1.36 एचपी होता है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। यह डिटेल्स और पावर और उसके पावर यानी शक्ति के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और इनके सूत्र याद रखने हैं। आप लोगों को कैसे पता करना है? आपको कभी पूछे कि वाट निकालो, किसी भी मशीन का अपने पास में क्या दे दे, वोल्टेज का पता हो, अपने को करंट का पता हो, अपने को पावर यानी शक्ति का निकालना हो, वाट निकालना हो, तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास में रेजिस्टेंस किसी भी तार का, किसी बल्ब का प्रतिरोध पता हो, उसमें धारा पता हो, तो हम वाट निकाल सकते हैं यानी पावर पता कर सकते हैं। जिसी के पास में वोल्टेज हो, हमारे पास रेजिस्टेंस हो, तो हम उसका वाट निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो मैं आपको ऐसे वीडियो और दूंगा। आपको अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताना।
थैंक यू सो मच। ये पावर और वाट और शक्ति के बारे में आप समझ गए होंगे और डेफिनेटली आपके घर में कितने वाट खर्च होते हैं। और 1 वाट के मैं अभी बता देता हूँ, 1 किलो वाट के अंदर 1 यूनिट का निर्माण होता है। जब 1 यूनिट का निर्माण होता है तो उस पर खर्चा निर्धारित किया जाता है। थैंक यू सो मच।